यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय भाई राधेश्याम जी, जिनकी कृपा से हम दूध लस्सी चाय पीते हैं कई वर्षों से, उनके घर में ये कार्यक्रम हुआ। एक बार उनके परिवार के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने आदरणीय अनिल मान जी का ये सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है। आदरणीय हुड्डा जी और कांग्रेस की नीतियां क्या है, वो आदरणीय दिलबाग हुड्डा जी और आदरणीय भ्राता जी ने आप सभी के मध्य में बताई है। मैं केवल इसलिए आई हूँ यहाँ पर, मुझे राधेश्याम जी ने बार बार कहा कि मेरे घर में अनिल मान भाई साहब का प्रोग्राम होगा, आपको आना है। और जब उन्होंने कहा, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर मैं पहुंची हूँ। मेरे दाऊ जी चंद्र प्रकाश जी भी प्रचार गए, मैं उनके प्रचार में भी आज तक नहीं गई हूँ। ये पहला कार्यक्रम है मैं जिनके कार्यक्रम में आई हूँ। मैं केवल एक बात सोच के आई हूँ, मेरे पिताजी का छोटा सा ऑपरेशन हुआ था और ये किसी कार्यक्रम से आ रहे थे और इनको दुकान पर जब पता लगा कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है तो ये मिलने के लिए आई। ये जो सादगी है, ये जो सरलता है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और मैं यही आपसे निवेदन करूंगी, यहाँ पर सब किसान बैठे हैं, सब बैठे हैं ना किसान। आप खेतों के अंदर बीज डालते हो, आप खरपतवार के बीज नहीं डालते, लेकिन खरपतवार उगती है कि नहीं उगती है? ये 10 सालों से जो खरपतवार उगी हुई है, इस योजना में उसी खरपतवार को उखाड़ना है। और वो तब होगा जब आप समाज के अंदर अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। और मुझे लगता है वर्तमान समय में नलवा हल्के से अनिल मान जी से अच्छा कोई व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं है। एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि पानी जब एक जगह ठहर जाता है ना, तो वो बदबू मारने लगता है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर उस कीड़े को निकालने के लिए, उस बदबू को दूर करने के लिए उस पानी को आगे बहाना पड़ता है। अब समय आ गया है कि उस पड़े हुए पानी में कीड़े हो गए, ये कीचड़ बन गया है। अब उस पानी को आप आगे कर दीजिए और एक साफ पानी के रूप में, अनिल मान जी के रूप में समाज के अंदर आप इनको लेकर के आए। बस यही निवेदन, यही प्रार्थना, पहले नंबर पर इनका निशान है, आप इनको पहले नंबर पर लेकर के आएंगे, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी कल्याणी का। ये मेरे मित्र की बेटी है और इनका गायकी में, भजन गायकी में एक नंबर में कोई जैसी आवाज है मेरी बेटी की। इनके तालियां बजा दो बेटी के लिए। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छी बातें रखी, बेटी का भविष्य उज्जवल हो। अब मैं छोटे भाई अनिल मान जी निवेदन करूंगा, शॉर्ट टाइम में बातें सारी हमने बता दी, संदीप ने बता दी, बेटी ने बता दी। आप वोट की अपील कर दी, दिखे है सामने दिखने लग रहा है, डोल भर देंगे, ठोक देंगे भाई अनिल मान जी। बेटी कल्याणी का धन्यवाद, आभार जो यहाँ पहुंचे। मुझे उम्मीद ही थी कि बेटी मेरी यहाँ पहुंचेगी। बेटा तेरा बहुत बहुत आभार है। और सबको मेरी राम राम। और सबने अपील कर दी है। अब मैं वोट की क्या अपील करूं? सारे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, खुद अपील करते घूम रहे। तो भाई आपका परिवार, मेरा परिवार और हम सबका परिवार एक है। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं हमेशा आपका मान सम्मान और आपकी सेवा में कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और है कि पूरे हरियाणा में चर्चा है कि हम लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को कि रोज इलेक्शन ठाना है, रोज ऐसे ही जोश बढ़ना है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ भाई, हमें पीछे रुकना नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है, क्योंकि आखिरी बॉल तक खेलेंगे। 5 तारीख को 6 बजे तक भी हम लोग बूथ पे डटे रहेंगे। आखिरी वोट भी अपना पोल करवाना है और कोई एक ऐसा वोट ना बच जाए। अगर बेटी हमने माई के आगे ससुराल गई है और वोट यहाँ है तो उसको लेके आना है, और बहू माई के गई है तो उसको भी लेके आना है, और कोई बेटा के पढ़ने के लिए कहीं बाहर गया है उसको भी लेके आना। भाई कोई बिना वोट दे रहे ना, क्योंकि ये जो त्योहार है ये सारे मिलके बनाएंगे। ये तो एक समझो इलेक्शन नहीं, अपना त्योहार है, सारे मिलके बना लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारा जोरदार लाऊंगे, बिना रोटी खाए जिससे पेट भर जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर इजाजत हो तो अगले घर चले जाऊंगा जी। धन्यवाद जी।